नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल क्लासेस इलाहाबाद में आप लोग का स्वागत है। आज मैं भाज्यता के नियम पढ़ाऊंगा। अब भाज्यता के नियम के अंतर्गत एक क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हमने 2, 3, 4, 5 और 6 2, 3, 4, 5 और 6 से कटने वाले इसके भाज्यता के नियम में मैंने 2, 3, 4, 5, 6 से बता दिया है कि 2 से कौन सी संख्या कैसे डिवाइड होगी, 3 से संख्या कैसे 2 से डिवाइड होने के लिए मैंने ये बताया था कि इकाई के अंक में या तो 0 हो या एक कोई सम संख्या हो तो उसको 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 विभाजन के नियम में मैंने ये बताया था कि संख्याओं का सम अर्थात योगफल को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, अगर संख्या डिवाइड हो जाती है तो जो भी संख्या दी गई वो भी संख्या 3 से डिवाइड होगी। 4 के नियम में मैंने ये बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट मान लीजिए कोई 3 अंक की 4 अंक की संख्या दिया है कि अंतिम दो अंक मतलब इकाई का स्थान ले लीजिए और दहाई का स्थान ले लीजिए, वो दोनों अगर 4 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड है। 5 की विभाजन में मैंने ये बताया था कि अगर इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होगी। 6 से विभाजन में मैंने ये बताया था कि अगर जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होगी वो 6 से भी डिवाइड होगी। ठीक, तो आज मैं इससे आगे भाज्यता के नियम के अंतर्गत आज मैं 7 का देख लेता हूँ, फिर 8 को देख लेते हैं, 9 को देख लेते हैं, 11 को देख लेते हैं, 13 को देख लेते हैं, 17 को देख लेते हैं, 23 को देख लेते हैं और 29 को देख लेते हैं। इतने आज मैं भाज्यता के नियम के अंतर्गत देख लेते हैं कि इन सब संख्या अगर भाज्यता के नियम के अंतर्गत आती मतलब कोई संख्या दी रहती है और करती ये संख्या किससे डिवाइड होगी तो मैं इससे करते कि 7 की संख्याओं 7 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होगी, 8 से कैसे होगी, 9 से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 7 से विभाज्यता के नियम 7 से विभाज्यता के नियम। ठीक, 7 से विभाज्यता के नियम ये करता है 7 से विभाज्यता के नियम ये करता है कि अगर इकाई के अंक में जो इकाई का अंक दिया है, जैसे मान लिया हमने इकाई के अंक इसका जो भी संख्या दी गई है उसके इकाई के अंक में 5 से गुणा करके जोड़ देते हैं। गुणा करके पहले इकाई के मुझे मान लीजिए हमने एग्जांपल थ्रू बता देते, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया आपका 343 सबसे छोटा। ठीक, तो हमने ये लिखने का मतलब ये है कि जैसे इकाई के अंक में 5 से गुणा करके शेष भाग में जैसे गुणा करके इकाई के अंक पहले हम गुणा कर लेते हैं, इकाई के अंक गुणा करके शेष भाग में जोड़कर भाग देते हैं तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि यदि हम किसी संख्या को 7 से डिवाइड करने में अगर निकालें तो हम सबसे पहले इकाई के अंक में 5 से गुणा करके शेष भाग में जोड़ देते हैं तो वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। यदि ऐसा नहीं होता तो नहीं। जैसे देखिए इकाई का 5 है, इसमें हम इकाई का 3 है, इसमें हम 5 को गुणा करते हैं, शेष भाग बचा है 34 में जोड़ देते हैं। तो अगर 5 3 15 में 34 जोड़ेंगे, 15 में 34 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 3 1 4 49 होगा, जो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड होगा। अर्थात करने को तो जो संख्या हमको दी थी
343 ये 7 से डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब कि हमने जब कोई संख्या दी हो, जैसे कोई अंक 3 अंक की संख्या 4 अंक की संख्या दी हो और ये पूछ रही है कि इसके 7 से डिवाइड होगी, तो हम इस तरह चेक करेंगे कि पहले इकाई के अंक में 5 से पूरा कर लेंगे और फिर इसके बाद शेष जो पार्ट बचेगा उसको जोड़ देते हैं और उस संख्या को कम से कम करने की कोशिश करें। 3 अंक की तो 2 चेंज कर, जैसे 343 था, इसमें इकाई के अंक में 5 से गुणा करके 15 गया, इन दोनों को जोड़ दें 4 जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये तो मान लीजिए आपका पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हम ले लेते हैं आपका बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 394, जैसे हमने ले लिया 394 और 38, 394 और 38 में हमने ले लिया। ठीक, 394 38 ले लिया, बड़ी संख्या है। तो इसमें देखिए पहले इकाई के अंक में 8 है, इसको हम 5 से गुणा करेंगे, शेष जो बचा संख्या इतना इसमें जोड़ देंगे तो 8 बटे 40, 40 यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 4 4 8 9 और 1। अभी भी ये संख्या बड़ी है तो फिर इसमें 5 से गुणा करेंगे। ये तब तक करेंगे जब तक ये संख्या 4 अंक 5 अंक के अंदर 2 अंक में कन्वर्ट हो जाए, जिससे हमें भाग देने में आसानी हो, जिससे भाग निकल। तो फिर यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 5 15, तो यहाँ 15 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 5 13 9 10 11 3 4 4 13 होगा। अभी भी बड़ी है तो फिर 5 का इसमें गुणा करेंगे, 3 5 15 तो 15 इसमें जोड़ देंगे, 5 6 और 4 5 56 आ गया। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 8 56। अर्थात ये संख्या जो हमारी पूरी दी है, ये संख्या ये पूरी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो कहने का मतलब हम इस तरह चेक करें, कोई भी संख्या दी हो, चाहे वो 3 अंक की हो, चाहे 5 अंक की हो, चाहे 10 अंक की हो, तो अगर हम 7 से भाज्यता का नियम चेक करेंगे तो सबसे पहले जो इकाई के अंक होगा, जैसे ये इकाई का अंक 8 है, 8 में 5 को गुणा करके शेष बाकी बचा ये संख्या इसमें जोड़ देते हैं। फिर एक बार हमारा इतना आया 38 43 39 और 83, फिर 5 को गुणा करके फिर 15 जोड़ देते, ऐसे तब तक करेंगे जब ये छोटे संख्या में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, ये तो हुआ आपका 7 से विभाज्यता का नियम। अब हम 8 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या करता है? 8 से विभाज्यता का नियम ये करता है 8 से विभाज्यता का नियम 8 से विभाज्यता का नियम यहाँ 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई के अंक में का लास्ट 3 डिजिट, जैसे कोई संख्या दी हो तो एक नियम इसका 8 से विभाज्यता के लिए है कि यदि कोई संख्या दी हो तो लास्ट में 3 डिजिट चेक कर लेते हैं, अगर वो डिवाइड है तो संख्या पूरी से 8 से डिवाइड हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं दिया है तो इसका भी एक चीज होता है कि इकाई के अंक में 4 से गुणा करके नहीं, इकाई के अंक में 4 जोड़ के चेक कर लेते हैं। एक शॉर्टकट इसका, जैसे इसमें क्या करते हैं, इकाई में 4 जोड़कर 8 से भाज्यता में करता है। देखिए 8 से भाज्यता में करता है कि यदि कोई संख्या 8 से कब डिविजन होगी, इसके लिए सबसे बड़ा 2 रूल इसके लिए होता है। जैसे मान लिया हमने कोई संख्या ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया आपका 652 और 514 ये संख्या ले ली थी। अब हमको इसको भाज्यता का नियम चेक करना, वो भी 8 से डिवाइड कि 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो सबसे पहले एक नियम ये कहता है कि लास्ट 3 डिजिट चेक कर लेते हैं, अगर 8 डिवाइड अगर 8 से हो जाए तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। यदि नहीं डिवाइड होता है तो संख्या भी नहीं डिवाइड होती, तो लास्ट 3 डिजिट क्योंकि 8 चेक करेंगे तो ये टाइम लगेगा इस तरह काटने में। तो एक नियम ये कहता है कि अगर यहाँ पर कोई 8 संख्या था विषम संख्या हो तो सीधे हम इकाई में 4 जोड़ के चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 652 और 514 है, तो हम यहाँ चूंकि यहाँ विषम संख्या है तो यहाँ 4 जोड़ लेते हैं, 14 4 18 में, चूंकि 18 को 8 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, ये संख्या भी आपका 8 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या भी आपका डिवाइड नहीं होगी। यदि मान लीजिए हम कोई दूसरी संख्या अगर मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया
जैसे हमने मान लीजिए 512 ले लिया, जैसे हमने मान लीजिए 512 ले लिया। अब इसको चेक करना है तो 3 डिजिट है, ये तीनों का वाला अगर 8 से डिवाइड होगी तो डिवाइड होगी तो इसमें आगे फिर यहाँ पर ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है तो कोई नियम लगाएंगे इसमें लास्ट में इकाई में 4 जोड़ के चेक कर लेते हैं तो 12 4 16 16 भागे 8 तो कट रहा है अर्थात 500 पूरा कट जाए। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि 8 से जो आता है नियम ये करता है कि इसका दो कंडीशन है। एक ये होता है कि अंतिम 3 अंक 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक, इसका मतलब है कि यदि कोई संख्या 8 जो है तभी होगी जब इसके लास्ट 3 डिजिट, जैसे हमने लिखा था लास्ट पे कोई संख्या 4 अंकों की संख्या लिखे, मान लीजिए हमने लिखा 512 और 512 टोटल 6 अंक। तो अब हमें डिवाइड करना है, अब हमें देखना है कि 8 से डिवाइड हुई कि नहीं, तो अंतिम 3 अंक इसका चेक कर लेते हैं। उससे पहले यदि ये विषम संख्या है तो एक नियम और कहता है, विषम संख्या में एक नियम और करता है कि इकाई में हम पहले 4 जोड़ के चेक कर लेते हैं। यदि 16 यदि जोड़ने पर अगर कोई संख्या आती है वो 8 से जोड़ देते पूरी संख्या कट जाएगी, 8 डिवाइड 8 16। ठीक, ऐसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली जैसे 256 ले लिए और 332 ले लिए, मान लीजिए 256 32 ले लिए। अब हमको देखना है कि लास्ट संख्या एक संख्या 8 से कटेगी कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर देखें लास्ट 3 डिजिट चेक करें क्योंकि हम विषम है, तो अगर यहाँ पर देखें तो 8 8 56 या 7 8 9 72 ये संख्या 8 से पूरी कट जाएगी। ये तो हुआ 8 से भाग तक में। अब हम देख लेते हैं 9 से भाग तक में क्या करता है। 9 से भाग तक में 9 से भाग तक में कहता है यदि अंकों का सम अगर 9 से डिवाइड है, भाग के नियम में हम 9 देख लेते हैं। 9 से डिवाइड होने वाली संख्या 9 से वही संख्या डिवाइड होगी जिनके अंकों का सम 9 से डिवाइड हो, वो संख्या हमेशा 9 से डिविजिबल होगी। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया, जैसे हमने ले लिया 729। ठीक, 729 के लिए अब हमको चेक करना है क्या ये 729 9 से विभाजित है, तो हम अंकों को जोड़ देते हैं। मतलब 7 हुआ प्लस 2 हुआ प्लस 9 हुआ, 7 9 2 18 18 9 तथा 9 3 18 अर्थात ये संख्या 9 से डिविजिबल। तो इसमें करना क्या है, इसमें ये है अंकों का योग बटे 9। यदि 1 विभाजित है तो 9 से संख्या कट जाएगी। ठीक, ये तो हो गया 9 से भाग तक में। अब हम 11 से भाग तक में देख लेते हैं। 11 से भाग तक में देख लेते हैं। 11 से भाग तक में देख लेते हैं। 11 से भाग तक में क्या कहता है, 11 से भाग तक में दो कंडीशन इसमें भी है कि एक तो ट्रिक है, एक ट्रिक है और एक आपका बेसिक में है कि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में जोड़ दिया जाए। यदि मान लो कोई संख्या आपने दी है और इकाई के मतलब सम और विषम के अंकों का स्थान को जोड़ के यदि घटा दिया जाए, यदि 0 आता है तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। जैसे मान लीजिए हमने 22 3 बार लिख दिया। अब आपको कौन सा चेक करना है कि 11 डिविजिबल होगी, क्योंकि ये 22 से तो कट जाएगा, सीधे आसान है। अब हम कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 13 21।
ले लिया 13 और 31। अब हमको ये देखना है कि ये 11 से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो हम इसका पोजीशन जैसे ये इस सम के विषम के स्थान पर ये विषम के स्थान इस सम के स्थान पे है, तो ये 3 4 हुआ, 1 4 हुआ, 4 में से 4 गया 0 0 हो गया तथा 0 हो गया तथा 13 से 31 जो आएगा ये 11 से डिविजिबल होगा। तो हमने ये चेक कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए 13 से 11 से कट गया, यदि आप कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे आपका कोई बड़ी संख्या लेते हैं, कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 54 45 23 65, 54 45 23 और 65, इतनी बड़ी संख्या लेंगे। अब हमको चेक करना है क्या ये 11 से डिविजिबल होगी, क्या ये 11 से डिविजिबल। तो इसको लगाने का दो तरीका है, एक तो ये है या सम विषम को योग करके उसका अंतर कर लीजिए, या एक नियम और है कि जैसे ये जोड़ा बना लीजिए 2 2 2 2 2, तो जोड़ा बना लेंगे तो आपको मन में 11 से हम डिवाइड करके लिख लेते हैं। ठीक, 11 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर शेषफल आता है उसको लिख लेते हैं। जैसे 54 है तो 11 × 55 होता है, क्योंकि ये 55 से कम है तो 54 में से घटाएंगे तो ये -1 आ जाएगा। जैसे 45 है तो इसको 11 11 तो 44 तो 45 44 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। ये 23 है 11 × 22 तो इसमें 23 में से 22 घटाएंगे +1 हो जाएगा। अब 65 है 65 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 66 होता है, क्योंकि ये छोटा है तो ये -1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस करके ये 0 हो गया। अर्थात 0 होने का मतलब है ये जो संख्या दी है पूरा 11 से डिविजिबल होगी। ठीक, ये तो है, ये इसकी ट्रिक है। और एक नियम और है, जैसे मान लीजिए 54 है 45 है और 23 है और 65। ठीक, तो हम इसको पहले नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे नंबरिंग कर लिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो सम है जो विषम है दोनों का अलग हो, जैसे सम है तो इसको यहाँ जोड़े 1 और ए जोड़ लिए एक तरफ, तो इसके जगह विषम की जगह 5 है प्लस यहाँ विषम की जगह 4 है प्लस यहाँ विषम की जगह 2 है प्लस यहाँ विषम की जगह 6, इसको जोड़ लेते 5 और 9 2 11 5 4 9 2 11 17 आ गया। अब जो सम वाला उसको भी जोड़ लेते हैं। सम वाला देखिए बचा यहाँ 4 है 5 4 9 है 9 9 3 12 12 5 17, ये तो हो गया आपका विषम वाले स्थान पे। ठीक, एक होता एक है सम के स्थान पे। सम के स्थान क्या है, 2 के स्थान पे आया 4, 4 के स्थान पे आया 5, 6 के स्थान पे आया 3, 8 के स्थान पे आया 5। तो यहाँ जोड़ेंगे तो आपका है 5 4 9 3 12 5 17, 17 ये भी आएगा 17 ये भी आएगा 0 अर्थात ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो दो लगाने के दो तरीके, एक तो ऊपर सम विषम के अंकों का योग को जोड़ घटा देते हैं, अगर संख्या कट जाएगी तो 11 से कट जाएगी। और एक जो होता है कि पेयर बना के उसको मन में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 55 है तो 11 × 55, तो चूंकि 55 हमारा ज्यादा है और उसमें 54 में से हमें पता करना है तो माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि ये आपका 54 में से हमें को घटाना है तो माइनस में हो जाएगा। इस तरह आपका ये 11 से 12 तक नहीं खत्म होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ आपको याद ये रखना है कि जो भी संख्या देगी उसमें विषम संख्याओं का अलग योग कर लीजिए। विषम स्थान में विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग बराबर 0, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। ये तो 11 से 12 तक में। अब हम देख लेते हैं 13 से 12 तक में। 13 से 12 तक में क्या करता है, 13 से 12 तक में क्या करता है, 13 से 12 तक में करता है 13 से 12 तक में करता है। मान लीजिए 13 से 12 तक में
तेरह से भाजता है नियम ये कहता है कि यदि हम इकाई के अंक में कोई संख्या 4 से गुणा करके शेष भाग में जोड़ दिया जाए, अगर वो संख्या कट जाती है तो दी गई संख्या भी 13 से डिवाइड हो। जैसे हमने मान ली कोई संख्या, इसमें क्या है कि इकाई में 4 से गुणा करके शेष भाग में जोड़ देते हैं और फिर विभाजित करते हैं, ठीक। चले मतलब मान लीजिए कोई संख्या दी है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है आपकी 14,131, मान लीजिए एग्जांपल में आपकी संख्या दी है, जैसे एग्जांपल लेंगे 14,131। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये 14,131 13 से डिविजिबल है, तो इसमें नियम जो लिखे हैं कि इकाई में 4 से गुणा करके शेष भाग में जोड़कर भाग देते हैं। अगर वो डिवाइड होगा, जैसे इकाई का 1 है, इसको हमने 4 से गुणा करके शेष भाग बचा इतना, इसमें 4 का 4 यहाँ जोड़ दिए तो 4 के 7 17 14 17 क्योंकि अगली संख्या बढ़िया है, फिर वही प्रोसेस करेंगे, फिर इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 से 28 यहाँ जोड़ दिए तो 8 एक 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, 169 हो गया। फिर 13 का वर्ग, इसको अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 बार में डिविजिबल होता है, अर्थात ये संख्या 13 से डिविजिबल है। तो इसमें याद रखने वाला पॉइंट ये है कि यदि कोई संख्या दी है उसको हमको ज्ञात करना है कि अगर 13 से कैसे डिवाइड होगी, तो पहले उस संख्या में जो इकाई का अंक हो, जैसे इकाई का अंक 1 है तो 4 से गुणा करके शेष संख्या कितना बचा उसमें जोड़ देते हैं। ऐसा तब तक करते जाते हैं जब तक हमें कौला छोटी संख्या न करना जाए। जैसे छोटी संख्या आपको जो संख्या दी उसके वर्ग में आ जाए तो सीधे से कट जाएगी, उससे भी छोटी 2 में चेंज कर देते हैं। एक बार और इसको करेंगे और छोटा खत्म हो जाएगा। इसीलिए देखिए यदि हम इसको एक स्टेप और लेते हैं, 169 आया है यहाँ, फिर इसको हम 4 को 9 में 4 गुणा करते हैं, 9 चौक 36 36 से हम लिखते हैं 6 6 12 2 1 3 1 6 6 12 2 3 1 4 1 5 ये 52 हो गया। अब 13 तब भी ये संख्या कट जाएगी। पहले हम इतना छोटी छोटी संख्या में इसको तोड़ देते हैं कि वो आसानी से 13 से डिवाइड हो जाएगी। अगला एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल आपका है 5405 15405 को हमको चेक करना है 13 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आप इकाई के को ले लेते हैं और इसमें 4 को गुणा करके शेष भाग में जोड़ देते हैं। शेष भाग बचा इतना, तो इतने में 4 बचे 20 जोड़ते हैं, 20 तो ये 0 4 2 6 5 1 0। चूंकि ये 0 आ गया तो फिर अगर 0 में 4 का गुणा करें तो 0 आ गया, तो इसको निगलेक्ट कर देते, बचा इतना 156 में इकाई का 6 है, तो इसमें 4 गुणा करेंगे 4 से 24 तो 15 बट नीचे 24 5 4 9 और 2 3 39 हो जाता है, 13 39। तो इस तरह हम भाज्यता का नियम चेक करते हैं। ऐसा करने से हमारी जो कैलकुलेशन करने की काफी तेज हो जाएगी। कोई संख्या दी तब हम और उसको मार देंगे 1-10 सेकंड के अंदर। तो ये हो गया आपका 13 से 12 तक में। अब हम 17 से 12 तक में देख लेते हैं, ठीक। 17 से 12 तक में 17 से 12 तक में ये करता है 17 से 12 तक नियम में कि हम इकाई के अंक में 12 का गुणा करके शेष 12 से गुणा करके इकाई के अंक में 12 से गुणा करके शेष भाग में जोड़ देते हैं, तो वह संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी, 17 से विभाजित हो जाएगी। जोड़ देने पर इकाई के अंक में 12 से गुणा करके शेष भाग में जोड़ देने पर वह संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। जैसे एग्जांपल जैसे आपका सबसे छोटा एग्जांपल हम देख लेते हैं 289 जो इसका वर्ग है, इसी को चेक करके देख लेते हैं। तो ये 9 है, 9 में 12 गुणा करके 12 में 108 इसमें जोड़ेंगे तो 8 8 16 और 2 1 3 136 है। चूंकि ये बड़ा है फिर एक बार गुणा कर देते हैं 12 से 12
इसमें जोड़ देते हैं, 3 2 5 हो गया, 7 1 8 2 85, 17 भाग में 17 बचे 85, तो आराम से इसकी संख्या कट जाएगी। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, वो एग्जांपल बड़ा लेते हैं, तो जैसे आपका 96 और 56 हो गया, 96 और 56, ठीक, 96 56। अब हम चेक कर लेते हैं कि 96 56 70 कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमने इकाई को 12 से गुणा करके शेष भाग में जोड़ भाग लेना है। तो यहाँ पे 12 गुणा करेंगे, 12 से 12 इसमें जोड़ देते हैं, 5 7 7 13 को 3 9 1 10 1 4 37। चूंकि अभी संख्या बड़ी है तो फिर हम 7 से गुणा करके शेष भाग में जोड़ देते हैं, 12 7 84 में जोड़ देते हैं, 4 3 7 और 8 187 हो गया। अभी बड़ा है, फिर इसमें हम 12 गुणा कर देते हैं, तो 12 7 84 में जोड़ देते हैं, 8 4 12 8 9 10 102 102 को 70 में 17 छठा 102, अर्थात ये संख्या आपकी जो 96 56 दी थी ये 17 से विभाजित होगी, ठीक। तो ऐसे हम 17 से विभाजक नियम चेक करते हैं। 17 से विभाजक नियम में हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी संख्या दी रहेगी उसको इकाई के अंक में 12 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ के भाग देते हैं। ऐसे तब तक करते जाते हैं जब तक संख्या छोटी न कम हो। जैसे हमने एक संख्या और ले लेते हैं, आपका 184 79 184 और 79 अब इसको हम देख लेते हैं कि क्या ये 70 जोड़, इसमें इकाई के स्थान पर 9 आया है, तो 9 में हम 12 को गुणा कर देते हैं, शेष संख्या जोड़ेंगे, 12 9 108, तो 108 यहाँ जोड़ देंगे, 8 7 15 5 और 8 7 15 5 4 1 5 8 9 19 55 आ गया। चूंकि ये भी बड़ी संख्या है, फिर इसमें 5 12 से गुणा करके 12 25 60 में जोड़ देते हैं, तो 5 और 9 5 14 4 1 2 245 आएगा। अभी भी बड़ा है, फिर एक बार गुणा कर देते हैं, 12 का 12 25 60 से जोड़ देते हैं, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 8 2 6 2 8 84 हो। अब 84 17 के 17 से कटेगा, 17 4 को 18 17 85। चूंकि ये नहीं कटेगा तो ये संख्या आपका 8 से 70 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक। अब हम देख लेते हैं आपका ये तो 17 से हो गया। अब हम देख लेते हैं आपका 19 से 72 नहीं, 19 से 72 में क्या करता है, 19 से 72 में कहता है कि इकाई के अंक में 2 से गुणा करने पर शेष संख्या में जोड़ देने पर वह 19 से विभाजित हो जाएगी। मतलब इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष भाग में जोड़ते हैं। जैसे आप ऐसा एग्जांपल देख लीजिए, आपका 14 326, जैसे एग्जांपल 14 326 को अगर हम देख लेते हैं इकाई के स्थान पर 26 है, तो इसमें 2 को गुणा करेंगे तो 6 2 12 इसमें जोड़ देते हैं, 2 2 4 3 1 4 और 4 1 इतना आ गया। क्योंकि अभी संख्या बड़ी है, फिर 2 से गुणा करके जोड़ देते हैं, 4 में क्या 8 में 8 से 12 2 4 1 5 152 होगा। अभी भी संख्या बड़ी है, फिर 2 से गुणा करते 2 2 4 यहाँ आ जाएगा 19 टूटे 19 अर्थात ये संख्या कट जाएगी। अर्थात जो हमने एग्जांपल लिया था 143 और 26 ये 19 से विभाजित है, ठीक। तो 19 से विभाजक में ये है कि हमने जो भी संख्या दी हो उसमें इकाई के जो संख्या उसको 2 से मल्टीप्लाई करके शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं। तो एक बार छोटी संख्या में कन्वर्ट हो जाती है, इससे हम देख लेते हैं 19 कट जाता है। जैसे हमने मान लीजिए आप एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपका 109 763, तो हमको ये देखना रहता है कि संख्या चूंकि इतनी बड़ी है तो जो इकाई का स्थान इसी में 2 को गुणा करके शेष संख्या इतना बचा जो संख्या इसमें जोड़ते 3 2 6 जोड़ दिए 6 2 12 7 1 8 और 149। अब इस संख्या बड़ी 3 2 को गुणा करेंगे तो 4 हो गया, तो 8 4 12 हो गया,
गुणा कर देंगे, इसमें 2 दूना 4, 4 हो गया, 1 हो 114, 114 19 से डिवाइड, 19 का 114, ये संख्या भी 19 से डिवाइड होगी। अब हम देख लेते हैं आपका 19 हो गया। अब हम देखें तो 19 के बाद आपका 23 से भागता है क्या करता है, 23 से भागता है ये करता है 23 से भागता है नियम करता है कि यदि हम इकाई में 7 को गुणा करके शेष संख्या जोड़ दें, इसमें क्या है 7, यदि मतलब 23 से यदि हम 23 भागता है ज्ञात करें तो सबसे पहले जो संख्या दी है उसके इकाई के अंक में 7 से गुणा करके शेष भाग में जोड़ देते हैं और इसके बाद डिवाइड करते हैं। यदि वो संख्या डिवाइड हो जाती है तो संख्या हमेशा 23 से डिविजिबल होगी। 23 मान लीजिए कोई से एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया 33 और 971, ये संख्या ले ली। अब इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि इकाई के स्थान 1 है तो 1 को हम 7 से गुणा करके शेष संख्या जोड़ेंगे, 7 के 7 7 से 14 9 1 10 3 4 ये 34 जोड़ेंगे, फिर छोटी संख्या बड़ी फिर 7 से इसमें गुणा करेंगे, 7 4 28, ये हो गया 8, ये 4 2 6 हो गया, 3 फिर भी बड़ी है, फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 8 56, तो 56 जोड़ेंगे, 6 6 12 को 2 5 3 8 9 92 हो गया। 92 भी बड़ा लग रहा है तो इसमें भी फिर गुणा कर देंगे, 7 से 7 14 14 जोड़ देंगे, 9 4 13 2 1 3 23 हो गया तथा ये संख्या पूरी कट जाएगी। 33 971 ये संख्या 23 से पूरा कट जाएगी। तो इस तरह अगर इतनी संख्या दी है बड़ी तो इस संख्या को हम सबसे पहले इकाई के स्थान में मल्टीप्लाई करके 7 से शेष भाग में जोड़ते जाते हैं और सबसे छोटी संख्या में कन्वर्ट करते हैं, जिससे पता हमें चल जाए कि 23 से कट जाएगी। अब 23 के बाद आप सीधे देख लेते हैं आपका 29 से विभाज्यता है 29, ठीक 29 से विभाज्यता नियम क्या करता है कि अगर इकाई में 3 से गुणा करके शेष भाग में जोड़ देते हैं तो वो संख्या हमेशा आपका 29 से डिवाइड होगी। 29 जैसे पहले किसी संख्या कोई संख्या दी हो उसमें आप इकाई के में 3 जोड़ के शेष गुणा करके शेष भाग में जोड़ देते हैं और तो वो 29 से डिवाइड हो गई। और इसको जैसे करेंगे तो हमने एग्जांपल लिया, जैसे आपका एग्जांपल ये 24 795, जैसे हमने एग्जांपल लिया 24 795 ये संख्या ले ली। अब हमको ये संख्या ले ली, हमको पता करना है कि संख्या किससे डिवाइड होगी, तो हम 29 से डिवाइड का रूल लगाते हैं, 29 डिवाइड का रूल लगाते हैं तो यहाँ 5 दिया तो 5 यहाँ 3 को गुणा करेंगे, 3 बजे 15 जोड़ लेते हैं, 9 5 14 7 1 8 9 4 और 2 इतना में अभी भी संख्या बढ़ी तो फिर इसमें 3 को गुणा करेंगे, 3 4 को 12 तो 12 इसमें जोड़ेंगे, 9 2 11 4 1 5 6 261 अभी भी बढ़ा है, फिर 3 को गुणा करेंगे, ठीक 3 1 3 26 3 29 अर्थात 29 है 29 जोड़ेंगे अर्थात ये संख्या 24 795 29 से कट जाएगी, ये संख्या आपका कट जाएगी। एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, ठीक एक और एग्जांपल आपका जैसे 254 दिया है, जैसे 254 और 35 दिया है तो हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये संख्या 29 से कटेगी कि नहीं, तो सबसे पहले ये इकाई में 3 को गुणा करके शेष भाग में जोड़ देते हैं, 3 3 9 तो 9 3 12 को 2 4 1 5 25 अभी भी संख्या बढ़ी है तो फिर वही प्रोसेस करते हैं। ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक ये संख्या बड़ी संख्या और छोटी संख्या न कन्वर्ट हो जाए। पहले मतलब इतनी बड़ी संख्या 3 2 5 अंक है, इसको कम से कम हम 2 अंकों में चेंज कर दें तो पता चले छोटी 3 2 6 हो जाती है, 6 यहाँ पे जोड़ देते हैं, 6 5 11 5 1 6 2 से 61 है, फिर 3 को इसमें गुणा करेंगे, 3 कम 3 यहाँ जोड़ देंगे तो 29 हो गया, अर्थात ये संख्या भी 29 से कट जाएगी। ठीक दोस्तों, आज भाज्यता के नियम में मैंने आपका 7 8 9 11 13 17 23 और 23 और 29 तक बताया। ठीक, तो इतना मैंने जितना बताया, इससे पहले मैंने बताया था आपका 2 को बताया था, 3 को
समाप्त हुआ और इन सारे सवालों को आप इस लगाइए, प्रैक्टिस करिए और जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे और पहुंच जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किससे कट जाएगा। जैसे जो कोई भी संख्या दी है तो तुरंत आप इससे जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे जांच लेंगे कौन सी संख्या 3 से कट जाएगी कि 13 से कटेगी कि 19 से कटेगी। मान लो कोई संख्या दी हो तो उसको आप तुरंत वाला इस मेथड से चेक करके बता देंगे कि ये भाज्यता गुणन के द्वारा कि ये संख्या किससे डिवाइड है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि जैसे हम कोई सवाल लगा रहे हैं और हमें काटना है और वहाँ ऑप्शन में आपका दिया है 23, 17, 19, तो हम तुरंत इसे चेक कर लेंगे इस नियम से कि कौन सी संख्या सबसे पहले कटेगी। ठीक दोस्तों, तो आज आपकी क्लास इसी जगह रहेगी, अगले क्लास में अगला चैप्टर पढ़ाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।